हेलो दोस्तों, फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और सिलेबस भी इस पीडीएफ में ऐड कर दिया जाएगा कि फार्माकोग्नोसी में कौन सा सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और जिनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और जिनोसिस मतलब नॉलेज। फार्माकोग्नोसी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। जो नेचुरल रूप से प्राप्त होती है उसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी यानी कच्ची दवाइयों से जो ड्रग प्राप्त की जाती है नेचुरल रूप से, उसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, ईटीसी। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी डायोसैक्राइड्स हैं। टर्म किसने दिया फार्माकोग्नोसी का? सेडलर ने दिया। फादर ऑफ मेडिसन हिप्पोक्रेटस हैं। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एम.एल. श्रॉफ है। इंडियन फार्मेसी का हीरो भी महादेव लाल श्रॉफ को कहा जाता है। स्कोप देखेंगे, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के क्या क्या स्कोप हैं? आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जिन्हें प्लांट से प्राप्त करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखें ग्लाइकोसाइड, डिजिटेलिस, लीप्स, राउलवोल्फिया, ईटीसी। बायोसिंथेटिक्स पैथवे इन्वेस्टिगेशन। अगली हेडिंग है बायोसिंथेटिक पैथवे इन्वेस्टिगेशंस में प्लांट के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिज्म बनते हैं। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्लांट की ग्रोथ के लिए डेवलप होते हैं, यानी प्लांट को विकसित करते हैं, वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोसाइड। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में देखेंगे ग्लाइकोसाइड, टर्पेनोइड आते हैं, ईटीसी। प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। अगली हेडिंग में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। इसमें हर्बल फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, जैसे चूरन्स, लेहा, ईटीसी। अगली हेडिंग में देखेंगे ड्रग ऑफ डायरेक्ट थेरापेटिक्स यूज। ड्रग के डायरेक्ट थेरापेटिक्स यूज क्या है? एग्जाम्पल में स्टेरॉइड्स, विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन किससे प्राप्त होता है? विनका ड्रग से प्राप्त होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ नोवल मेडिसन। जितने भी न्यू मेडिसन आ रहे हैं सभी फार्माकोलॉजी पर डिपेंड हैं, यानी औषधियों पर डिपेंड है। ये औषधियों वाले जितने भी मेडिसन आ रहे हैं वो औषधियों पर डिपेंड हैं। इसमें देखेंगे फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इसकी हेडिंग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, समझ रहे हैं। इसमें फार्माकोग्नोसी के कुछ स्कोप के हेडिंग देखते हैं। इसमें हेडिंग क्या है? कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। कलेक्शन का मतलब जो ड्रग होती है नेचुरल रूप से प्राप्त होती है उसे इकट्ठा किया जाता है, उसे कलेक्शन एंड कल्टीवेशन कहते हैं। अब अगली हेडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो प्लांट पर रिसर्च करते हैं और न्यू ड्रग को डेवलप करते हैं। अगली हेडिंग है इवोल्यूशन ऑफ ड्रग। इवोल्यूशन का मतलब मूल्यांकन, औषधियों का मूल्यांकन करना इवोल्यूशन कहलाता है। क्रूड ड्रग वह होती है जो नेचुरल रूप से प्राप्त होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स कच्ची दवाइयों से प्राप्त होती है। और नेचुरल प्रोडक्ट जो प्राकृतिक प्रोडक्ट होते हैं उसे नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं। और कॉस्मेटिक वह होती हैं जो प्रशंसासन द्वारा औषधियों को इकट्ठा किया जाता है, उसे कॉस्मेटिक कहते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी की। वर्तमान में फार्माकोग्नोसी की क्या क्या स्थिति है? प्रेजेंट टाइम में लोगों ने महसूस किया है कि जो ड्रग नेचुरल रूप से उपयोग की जाती है उसे इकोनॉमिकल कहते हैं, यानी जो ड्रग होती है उसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है उसे इकोनॉमिकल कहते हैं। औषधियों का उपयोग करने से साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल वगैरह खाते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। जो औषधि होती है जो प्लांट से प्राप्त की जाती है, आयुर्वेदिक फॉर्म में आती है, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगली में देखते हैं
बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी विज्ञान के क्षेत्र में ड्रग का उपयोग किया जा रहा है, यानी रसायन रूप से, जैव वैज्ञानिक रूप से और फार्माकोग्नोसी के विज्ञान के क्षेत्र में ड्रग का उपयोग किया जा रहा है। पोडोफाइलम, वेलेरियन, अरेटिस्मिया जैसे प्लांट्स को पहले कम महत्व दिया जाता था, लेकिन उनके इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करने के बाद ड्रग की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बहुत सी बीमारी ऐसी होती हैं जो आयुर्वेदिक ड्रग से ठीक हो जाती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री क्या है फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी का इतिहास क्या था? फार्माकोग्नोसी का इतिहास ड्रग के क्षेत्र में बहुत पुराना है। प्लांट द्वारा ड्रग तैयार करके बीमारियों का उपचार किया जाता था, जैसे एलोवेरा, जिंजर, एलोवेरा जानते होंगे आप लोग, और जिंजर यानी अदरक, ईटीसी। हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, डायोसैक्राइड, गैलेन अन्य प्रारंभिक अरेबियन फिजिशियन के लिए इम्पोर्टेंट योगदान दिया। इन्होंने औषधियों के लिए इम्पोर्टेंट योगदान दिया। गैलेन को ग्रीक फार्मेसी का फादर कहा जाता है। जी मेंडेल ने संकरित पौधों पर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण किए। अगली, एमएल श्रॉफ को फार्मेसी का हीरो कहा जाता है। एमएल श्रॉफ को क्या कहा जाता है? फार्मेसी का हीरो कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले बीएचयू में फार्मेसी का 3 ईयर्स का कोर्स किया था। फार्माकोग्नोसी का पिता डायोसैक्राइड को कहा जाता है। मेडिसिन का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। सोइडलिनियस ने प्लांट्स के नामकरण की प्रणाली शुरू करके क्लासिफाई किया, यानी सोइडलिनियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लांट के नामकरण की प्रणाली शुरू करके क्लासिफाई किया। इस प्रणाली को द्वि प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसमें चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया। चैप्टर नंबर इतना ही छोटा सा चैप्टर है। इसमें फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसमें हिस्ट्री पढ़ी, प्रेजेंट स्टेटस फार्माकोग्नोसी के पढ़े, यानी वर्तमान स्थिति पढ़ी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और आगे इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करें। आगे हम इसी तरह की हर चैप्टर की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।